अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर है। और मोहम्मद ताहिर खान मेरे साथ। सलाम करूं या नहीं करूं? आपकी मर्जी है भाई। अस्सलाम वालेकुम। हाइलाइट्स ऑफ लाइफ के साथ हाजिर है। हाँ जी, टेस्ट मैच खत्म हो गया। हाँ, आज वो है लाहौरी तिरमाने जो है ना, उसकी बर्थडे है आज। भाई टेस्ट मैच की बात कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा। वो अमेरिका जो ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल है ना, उन्होंने कहा है कि 5 सेकंड्स के बाद जो है ना बॉल आप कीप नहीं कर सकते। यार आप तो वही कर रहे हैं कि मैं आपसे आपका रिजल्ट पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं फलाने का बेटा भी फेल हो गया, फलाने का बेटा भी फेल हो गया। आखिर में आप ये ना कह दें कि मैं कौन सा लामा इकबाल की औलाद हूँ। हाँ, डॉक्टर नुमान न्याज जो है ना, उनका कीमियोथेरेपी हो गई है, उन्होंने हेड शेव करा लिया। अच्छा चलो, फिर एक खबर मैं भी सुना देता हूँ कि भाई वो हाँ तो मिर्जा इकबाल पे इसमत की जो है ना वाइफ का। हाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी तो मैंने सुबह पढ़ा था। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। और जो जो और कोई सवाल रहेगा तो करे, ताकि हम प्रोग्राम भाई रैप अप मैच के कर पाए। बारे में आपकी राय। हाँ, मैच तो अभी होगा। अभी तो मैच शुरू भी नहीं हुआ। तो भाई जो अभी तो मैच बाकी है, अभी तो होगा मैच। जो आज का दिन बाकी है, अभी पांचवा दिन बाकी है। वहाँ खलाई मखलूक मैच खेल रही होगी बैठी। अच्छा भाई, ये लगता है ये काम भी उन्हीं को ही करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है वही आखिरी 5 विकेटें ले सकते थे, हम तो नहीं ले सकते। ठीक है। क्या मैच पूरा देखा है? भाई मैं तो अल्लाह का शुक्र हो गया कि मेरा प्लान बना अचानक जिद्दा जाने का। मैं जिद्दा चला गया, मैंने फैमिली के साथ एंजॉय किया। और आके मैंने सिर्फ जो है थोड़ी सी हाइलाइट्स वगैरह देखी, बीच में अपडेट्स में लेता रहा। बस तो और बस तो फिर आप खुश रहे, मैं खुश नहीं। आप खुश रहे भाई, मैं तो कुछ नहीं लगता है हूँ। आपने पूरा मैच देखा है। मैंने, हाँ, यही अगर पूरा होता। आज तो पांचवा दिन है, अभी तो मैं देख रहा हूँ मैच बैठा हूँ। अभी मैच खत्म होगा तो मैं कुछ तबसरा वगैरह करूंगा। भाई अभी मैं मैं तबसरा करने आपकी की पोजीशन नहीं। मैं आपकी जो है ना आपके साथ जो है वो यकजहती करता हूँ। और आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। क्योंकि जिस ज़हनी यार, अज़ियत और खौफ से आप गुजरे होंगे मैं उसका अंदाज़ा लगा सकता हाँ, हूँ। और आपकी आप, खिदमत में जो है ना वो एक शेर है, हकीम नासिर साहब का बड़ा मशहूर शेर है। और जो हाँ, आपका परवीन की बड़ी मशहूर मशहूर गज़ल है, उसका हाँ, आखिरी शेर है जिसमें हकीम नासिर ने अपना जो है वो तखल्लुस इस्तेमाल किया है। तो उसको मैं थोड़ा सा ऑल्टर कर दूं, हकीम नासिर से माजरत के साथ, इंतकाल हो चुका उनका। पीजा अय्याम की तलखी को हंस के ताहिर। वो वहां नासिर था, मैंने ताहिर कर दिया। पीजा अय्याम की तलखी को भी हंस के ताहिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। आहा। तो बस अब और आप गम भी कुछ सहने वाला होना है। गम भी कोई ऐसा होना जो एक दफा है। 10 दफा सुने आप इस शेर को, हर इंशाल्लाह इफाका होगा। यार, ये कंप्लीट, इस वक्त कंप्लीट फेलियर है हमारा। ये कंप्लीट फेलियर है, इसको आप किसी और टर्म में नहीं ले सकते। हम्म। बोल नहीं सकते आप। मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कंप्लीट फेलियर है हमारे सिस्टम का कि चलिए हम फिर आप एक। जितनी देर आपको जो है ना वो थोड़ा सा आप रीग्रुप हो जाएं, उतनी देर हाँ पहले जी, मैं हाँ जी। आपको एक पिक्चर दिखाऊं। ये मैं दिखाऊंगा तो वीडियो में भी आ जाएगी। ये एक बंदे ने बहुत अच्छा डिफाइन किया है। दिस इज अ T20 मैच सेंटर। यस, 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 यू आर राइट। मेरा ख्याल है पिक्चर ने जो है ना सारी बात क्लियरली, बिल्कुल। टोटल माइंडसेट। अगर देखें, चले, आपने मैच तो नहीं देखा, लेकिन आपने मैचेस तो देखे हैं ना पाकिस्तान के। हाँ या अजहर अली की कप्तानी भी आपने देखी है। आप बिल्कुल। बताएं पहले, फिर मैं बताऊं। अच्छा चलें फिर आप मुझे टाइम दें, मैं जरा जो है ना, क्योंकि मैं इस वक्त काफी जिसे कहना चाहिए वो फ्रेश मूड में हूँ। तो हाँ, मैं जो है वो अपनी राय आज दे देता हूँ। सबसे पहले बिस्मिल्लाह। तो जो वैसे एक बात है, अजहर अली जो है वो कंसिस्टेंटली इनकॉम्पिटेंट आदमी है। 100%। ये उसकी सलाहियत है। हमें उसकी सलाहियत 100%। को अप्रिशिएट करना चाहिए बिल्कुल। कि वो और वो कभी भी ऑनेस्ट अपनी, भी है कि हाँ ऑनेस्ट भी है वो। हाँ, अपनी इस कैपेबिलिटी से जो है ना वो दगा नहीं करता, हमेशा कंसिस्टेंटली इनकॉम्पिटेंट। ये उसकी कहानी की मैंने सलाहियत देखी है।
मुझे मैं आपने टाइम बेहतरीन पर समराइज। तकरीबन कोई जो टाइम था शाम का टाइम था, तो मैंने ऐसे डाटा सिम खोल के चेक किया, मैंने अपडेट देखी, तो अपडेट देखी तो 106 पे 4 आउट थे। हाँ, उस टाइम मैं खाना खा रहा था वहां पे जिद्दा में ना, तो लेट खा रहा था, तो मैंने देखा कि अच्छा 106 पे 4 आउट है। मैंने कहा मैच अभी फंसा हुआ है, एक दो विकेटें और गिर गई तो फिर मैच जो है वो इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैंने कहा भाई अजहर अली कैप्टन है, ये सिर्फ अजहर अली कर सकता है कि आखिरी विकेट पे भी रन चेस करवा दे। और लिटरली जब मैं वहां से निकला, उसके बाद मैं तकरीबन 2-3 घंटे बाद जिद्दा से निकला, जब मैं हाईवे पे था वहां रुक के मैं चाय वगैरह ले रहा था, चाय पानी वगैरह ले रहा था, वहां मैंने अपडेट चेक किया, नमाज ब्रेक हुआ हुआ था तो उसमें मैंने चेक किया, तो मुझे देख के जो है ना, खुशी तो आप नहीं कह सकते क्योंकि अपनी नेशनल टीम हारती है तो नेशनल टीम के हारने पे कौन खुशी मनाएगा। वो लेकिन पोजीशन, जिस मुझे, पोजीशन से वो हार रही थी उस पे ज्यादा हाँ, बंदे को। लेकिन मुझे ये देख के जो है ना वो हुई कि अजहर अली ने मेरी तवक्कुआत को जो है ना वो ठेस नहीं पहुंचाई। उसने मेरी तवक्कुआत के मुताबिक घटिया कप्तानी की और वही किया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये यहाँ लिखा हुआ है, ये हम सब के नहीं, यहाँ लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं बहरहाल मुझे टीम के हार, जाहिर सी बात है नेशनल टीम के हारने का तो दुख होता है, लेकिन मैंने कहा भैया ये तो यही था, इससे हम ज्यादा एक्सपेक्ट थोड़ी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं सही जरा कह रहे आता हूँ हैं। उसके ऊपर। आप जो है ना ये कप्तानी तो बहरहाल मैंने फिर और कई क्लिप्स वगैरह देखे, मैंने कहा भाई कुछ माहिरीन की राय भी देखी जाए, तो दो मैं यहाँ पे काबिले जिक्र, एक तो अगेन विक्रांत गुप्ता जो इंडियन सहाफी हैं, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट राय लेना बड़ी जरूरी होती है, बिल्कुल हाँ। तो उनका जब और मैंने, क्रॉस द बॉर्डर तो लोग अच्छा राय हाँ, देते तो हैं। उनका क्लिप तकरीबन कोई 12 मिनट की उनकी वीडियो थी, और उस 12 मिनट की वीडियो में उन्होंने पोस्टमार्टम करके रख दिया। वो कह रहे हैं जी आपकी जो है वो जिस तरह की डिसीजन मेकिंग थी, उन्होंने पूरे आखिरी दिन के जो जितना भी टाइम मैच हुआ है, हर सेशन को 15-15 मिनट में डिवाइड करके, यानी अगर आप 6 घंटे क्रिकेट खेलें तो उन्होंने 40 टुकड़ों में उस पूरे दिन को डिवाइड किया है, और बताया कहाँ कहाँ आपने क्या क्या गलतियां की हैं। आपका थिंक टैंक सो रहा था, देखा हूँ। अगर कप्तानी गलती कर रहा था तो कप्तान गलती कर रहा था, तो बाहर जो मैनेजमेंट बैठी थी वो क्या कर रही थी, मैनेजमेंट गलती कर रही थी तो कप्तान क्यों एक्सेप्ट कर रहा था, और अगर दोनों गलती कर रहे थे तो भाई फिर तो यही होना था। तो ये उनका तो है। मैंने आप डिटेल में, आपके जो बात है ना, वो जो इनकम्पिटेंट वाली बात है, अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि अब 12-24 घंटे हो गए हैं हारे, तकरीबन 18 घंटे तो हो गए हैं हारे। तो अब मैं रात में काफी मैंने एग्रेसिव ट्वीट्स वगैरह की, फिर उस पर 2-4 लोग मुझे पर्सनल मैसेज करने लगे इस तरह के अल्फाज यूज करो ये वो। मैंने कहा यार देखो, हम जो है ना क्रिकेट को अब इस सिचुएशन पे हैं, भले हमने फर्स्ट क्लास ही खेली, हमने ज्यादा आगे नहीं गए, हमने हाँ, ज्यादातर डिपार्टमेंटल खेल ली या हमने जोन्स की क्रिकेट खेल ली, हम आगे नहीं गए इससे। लेकिन हम क्रिकेट का दिमाग रखते थे, हमने सोचा यार कि चलो हो सकता है हम प्रैक्टिकल फील्ड में आगे ना जा सके, तो हम कम से कम क्रिकेट को अच्छी तरह समझ ले। जब आप समझेंगे तो ही खेलेंगे ना। क्रिकेट है बेसिकली, अब जो क्रिकेट है वो चेस का गेम। बिल्कुल। आपके पास कौन सा मोहरा किस वक्त इस्तेमाल करना है, कप्तान का एक एटीट्यूड होता है, हम्म, कप्तान का ऑन फील्ड एक बिहेवियर होता है जिसको पूरी टीम लेके आगे चलती है। कप्तान ने फैसला किया, बहुत अच्छा फैसला किया भाई, बैटिंग फर्स्ट कर ली उन्होंने, टॉस जीत के, एहसान है उनका, यही एक काम है जो वो कर सकते थे बेहतर, उन्होंने वो कर। बैटिंग करने आए, उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं। फील्डिंग में उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट जो 5 मिनट, सिर्फ चौथे दिन की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और दिन की बात नहीं कर रहा। हम्म, तीसरे दिन आप बैटिंग करने आए, आपने बैटिंग जब जाने लगते हैं, आउट हुआ इंग्लैंड, तो जाते वक्त इंग्लैंड जो रोलर था वो पूछा गया कौन सा रोलर है, तो राशिद लतीफ ने बताया कि आप जो है वो क्या हैवी रोलर क्यों यूज किया। हम्म, मैं मुझ जैसा जिसको क्रिकेट का इतना ज्यादा वो नहीं है कि फिजिकली जाके मैं ग्राउंड के बीच में खड़ा होकर नहीं देखा, हैवी रोलर जब भी लिया जाता है आप जब देखते हैं कि विकेट बिल्कुल स्ट्रेट हो चुकी है, हम्म, सही है, आप जब विकेट स्ट्रेट होगी ना, तो उस पर रोलर भारी होगा, तो हो सकता है वो कुछ पैचेस जो है ना वो थोड़ा सा उभार दे, आगे की तरफ ले आए। लेकिन एक विकेट ऑलरेडी परेशान कर रही है बैट्समैन को, हाँ, आप उसको लाइट रोलर नहीं, ताकि जो भी चीज हो वो अपनी जगह रहे। हम्म, उन्होंने किया ये हैवी रोलर ले लिया, खुद तो वो आउट हो गया तीसरे सेशन में जाके,
हाँ, चौथे दिन जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया उन्होंने लिया लाइट रोलर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। उससे हुआ ये, जो विकेट पे जो चीज थी ना वो अपनी जगह रही, यानी विकेट अब ज्यादा और नहीं टूट सकती थी उस दिन। सिर्फ अगले दिन आते तो एक अलग सिचुएशन थी, लेकिन उस दिन और ज्यादा नहीं टूट सकती थी, इसीलिए बैटिंग आसान हो बटलर। ये एक मतलब सेंसिबल आदमी जिसने क्रिकेट खेली है, जो एकेडमी चला रहा है, वो बता रहा है। अब ग्राउंड में कप्तान खड़ा, कप्तान को पता है कि वोक्स जो है वो 56 रन बनाए कवर्स में, वोक्स ने मिड ऑफ को हटा पॉइंट से लेके एक्स्ट्रा कवर तक 56 रन बनाए 84 में से। हाँ, तो वो गुप्ता साहब भी तो यही कह रहे थे, यानी आपके बॉलर लेंथ बॉलिंग करा रहे थे ना उसको। हाँ वो बिल्कुल यही कह रहा होगा, क्योंकि आपके बॉलर लेंथ बॉलिंग करा रहे थे, आपके बॉलर किसी ऑफ स्टंप के शॉट पे बाहर आप स्टक शॉर्ट नहीं गेंदें गए, करा रहे हैं, आप तो गेंद राउंड द आराम से स्टंप। सारी गेंद पे रन बनेंगे। वो ये लेंथ बॉलिंग जो वनडे की होती है नॉर्मली, आप राउंड द विकेट आते, 2-4 उसको बाउंसर मारते, वो पीछे जाता है, एक फुल स्विच कराते, दैट्स इट, वो का काम हो जाता। लेकिन आपने कुछ सोचा नहीं। चले, यासिर शाह भी क्वेश्चनेबल कारकर्दगी है, मुझे इसलिए क्वेश्चनेबल लग रही है कि आपके पास इतना बड़ा हथियार है, रिस्ट स्पिनर के पास होता है कि वो रॉन्ग वन करा दे, या फ्लिपर करा दे, या स्लाइडर करा दे, 4 तरह की बॉल्स करा सकते। यासिर शाह जब आप हैवी रोलर ले लेंगे ना विकेट पे, तो स्लाइडर जो है ना वो विकेट से पुश नहीं करे। कप्तान की गलतियां इतनी हैं कि मैं शायद वही, आज मैंने एक पोस्ट भी की कि वो जो मेरे ख्याल से वो है हार्ट ब्रेक किड जो रेसलिंग लड़ता है मैंने WWE में, वो देखी है। लेके पेपर खड़ा हुआ है और जमीन पे पड़ा हुआ है उसका पेपर। इतनी गलतियां कप्तान की। चलें, बैटिंग भी हो गई, फील्ड प्लेसमेंट भी, अल्लाह ताला माफ करे, क्या फील्ड प्लेसमेंट थी, सब कुछ हो गया। अरे भाई, अभी अभी आपने देखा कि रिजवान के आगे गेंद गिर गई, बटलर था या मेरे ख्याल से बोक्स था, रिजवान को ये नहीं पता। मतलब वही बात है ना, आपका ओवरऑल गेम क्या है, बस आपने टीम में आना था, अब आपको टीम में जगह पक्की लगने लगी है अपनी, हाँ, तो आपने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करनी है। हाँ, आप बोलो भाई 2 स्टेप आगे ले लो, सीने पे गेंद, और मिड पे गेंद लेना आसान है, लाके जमीन से उठाना गेंद आसान है। बिल्कुल सारी फील्डिंग स्लिप स्लिप के आगे गेंद गिरी, सारे फील्डर्स एक एक स्टेप पीछे खड़े हुए थे जो नॉर्मल होते। अब्बास गेंद करा रहा है, आप 7 मीटर 10-11 मीटर की उस फासले पे खड़े हो, कहाँ जाएगी गेंद अब्बास की गेंद? बिल्कुल। कोई मतलब आप चलें कप्तानी भी छोड़ दें, आप कीपर आपका सेंसिबल होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, क्योंकि कीपर आधा कप्तान होता है मैच जब हाँ, फील्डिंग कर रहा होता है। हाँ, सही है ना, फील्ड प्लेसमेंट में उसने हेल्प की कोई कि यार ये खिलाड़ी एक, चले वो पाकिस्तान एक कन्वेंशनल फील्डर जो ही तो 2 स्लिप लेके एक गली ले ली, बस दैट्स इट, फास्ट बॉलिंग कराई जाओ लेंथ पे गेंदे कराई जाओ। अब कप्तान जाके बॉलर को बोले भाई तेरी 150 का मैं क्या तेड़ डालूं, हाँ, जा विकेट लेके दे मुझे। हाँ, कप्तान ही डंडा करेगा ना। कप्तान क्या कर रहा है, कॉलर ऊंचे करके 2 विकेटें के लिए कॉलर ऊंचे करके हंस हंस के देख रहा है। अपनी जो माशाल्लाह से प्यारी उन्होंने शेव बनाई भी है, माशाल्लाह पता नहीं वो सुन्नत दाढ़ी है, इन्होंने सिर्फ शेव बनाई हुई, वो अपनी शेव खुजा रहे खड़े हुए, ई आके एक्शन दे रहे हैं। वो भाई जा परफॉर्म करवा लड़कों से, यार जाओ उनको इसमें डंडे मार के, फील्डिंग इतनी घटिया क्यों कर रहे हो? मैं आपकी बात यहीं रोकता हूँ। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है। हमारे यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, फैंटेसी में रखा हुआ है। ये वकार यूनुस टाइप के लोगों ने, मैं खुल के कह रहा हूँ, वकार यूनुस टाइप के लोगों ने हमारे यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, फैंटेसी में रखा हुआ है कि जी मैं यंग फास्ट बॉलर ढूंढ रहा हूँ। वो यार भाड़ में डालो यंग फास्ट बॉलर। बॉलर वो होता है जो विकेट ले। आप, फिर मैं एक बात आपको कहूंगा, हमारे साउथ अफ्रीकन सीरीज जो हुई थी, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में 3 टेस्ट खेल के आया, 3-0 से हारा। वहां हमारे बैट्समैनों का तो फेलियर हुआ ही हुआ। जो हमारे बॉलर गए थे उस टूर पे, आमिर, हसन अली, अब्बास, ये सब टेस्ट मैच खेल रहे थे, ठीक है। ये बॉलर, और जबकि वो जो कंडीशंस, जिन कंडीशंस में पाकिस्तान ने टेस्ट मैच खेले थे, मुश्किल कंडीशंस थी बैट्समैन के लिए, तो साउथ अफ्रीकन टीम के लिए भी मुश्किल थी, ठीक है। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारे ये बॉलर जो टॉप क्लास बॉलर थे, वो वहां पर उनको टेस्ट मैचेस में आउट नहीं कर सके। उसके 2 महीने या महीने बाद श्रीलंका गई, 2 टेस्ट खेली। श्रीलंका के 3 एक्सपीरियंस बॉलर्स थे, कईयों के तो नाम भी हमें याद नहीं, वो दोनों टेस्ट मार के आ गए। उनको डिफरेंस यकीनन क्रिकेट के उनकी लिए टेकिंग एबिलिटी आपने होगी। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, यही बात है, कुछ ना कुछ तो सोचो
के गए होंगे ना यार श्रीलंकन, या कुछ ना कुछ उन्होंने देखा होगा मैच में कि क्या हो रहा था, मैं जाके उस तरह इम्प्लीमेंट करूं। आपके बॉलर्स, मैं बहुत माजरत के साथ कहूंगा, आपके बॉलर्स जो है ना वो सिर्फ पैसा देख रहे हैं और फेम देख रहे हैं कि 2-4 इंस्टाग्राम की स्टोरीज बन जाए, 2-3 फेसबुक की, एक लाइव सेशन कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, 4 लड़कियों के साथ तस्वीरें खिंचवा लूं, बस इनके इससे ज्यादा उनका कोई फेम नहीं है। बिल्कुल। एक शोएब अख्तर तो बहुत आगे की बात है, शोएब अख्तर के तो पाँव के बराबर भी ये लोग नहीं हो सकते, लेकिन आप फास्ट बॉलर को हंगरी रखो ना, उसको उसका दिमाग खर रखो। शोएब अख्तर ने कल एंड ऑफ द प्रोग्राम एनालिसिस में क्या है, एक दफा कोई बॉलर उसके पास वॉक से पास नहीं गया, तू भाई तुझे बल्ला पकड़ना आता नहीं है, तू रन बना रहा, इस तरह कोई जाके जुमला बोलो, 2-4 गालियां बको उसको, देखो वो कैसे इरिटेट होकर आउट नहीं होते। बिल्कुल। और ये इंग्लिश होते हैं थोड़े से, इनकी ईगोज होती हैं, आप ईगो को जाके हेट करो। शोएब अख्तर ने सेशन में बताया बीबीसी टेस्ट मैच स्पेशल पे कि मैंने मैथ्यू हेडन के मुंह पे कहा था कि मुझे तुम्हारी शक्ल जो है ना वो बुरी लगती है, मैं तुम्हें आउट करना चाहता हूँ। इस तरह के जुमले ये असल में आप ऑस्ट्रेलियन एटीट्यूड, या अब तो इंडियन भी एटीट्यूड बोलते हैं कि रिक्वायर्ड है यार इंडियन क्या पेस और वो क्या थी उनकी, लेकिन विकेट ले रहे हैं तो वो जाके मुंह पे बोलते हैं कि मैं तुम्हें आउट करके दिखाऊंगा भाई। इस एटीट्यूड। तरह का कोई एग्रेशन ही नहीं था, सब जो है वो आगे। अजहर महमूद ने पता है हमारी टीम क्रिकेट साथ किया क्या है, प्लेयर को बहुत बड़ा होगा लेकिन उसने किया है सब मीडियम पेसर बना दी, आओ लेंथ पे बॉलिंग करो। एक तो पता नहीं है कोई नई टेक्निक और पता नहीं किन चक्रों में ला के जो बॉलर का वो कहते हैं ना वेनम जो होता है, जहर ही निकाल देते हैं। वो मीडियम पेसर हो जाता है, टी20 का वनडे का बॉलर रह जाता है। तो जबकि अब तो वनडे और टी20 में भी रन रोकने वाले बॉलर काम नहीं आते, वहां भी विकेट टेकिंग रिक्वायर्ड है। विकेट लेने पाकिस्तान का तुर्रा इम्तियाज विकेट ही रहा है ना यार, आज तक जीते मैचेस विकेट लेने से ही है ना। बिल्कुल। आप उनको 4-4 सेशन करा रहे हो एक दिन में फास्ट बॉलर्स को। बिल्कुल। अब भाई कौन किसने कहा है 4-4 सेशन कराओ, एक सेशन कराओ, बोलो जान से बॉलिंग करो, जाओ रेस्ट करो, बिल्कुल। अपने दिमाग को रेस्ट दो, बॉडी को फिट रखो और हंगर बढ़ाओ। हंगर क्या होती है कि उसने हैट्रिक की थी 17 साल की उम्र में, हाँ। लेकिन आप देखें, आप टीम को कभी भी 17 साल और 35 साल वाले के दरमियान में टीम को बिल्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपको 20 की उम्र के बॉलर चाहिए। क्यों बिल्कुल। चाहिए, मैं बार बार इसलिए इंसिस्ट करता हूँ, ये 20, 22, 23 वाला जो है ना, 23, 24, 25 वाला, उसको पता होगा कि मेरी बॉडी अभी काम कर सकती है, मेहनत कर सकता हूँ, मैं मेंटली फिजिकली फिट हूँ। 17 साल वाला इंजरी से डरता रहेगा, 35 साल वाला और 17 साल वाला सेम होते हैं क्रिकेट। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। मैं फोकस यही, आप फोकस आपका क्या है, मैं यंग, अभी आपने वकार यूनिस के एग्जाम के अंदर हाँ। वकार यूनिस को बोलो इनको सिखाना है ना भाई, अपने घर लेकर जा बोरो वाला, हाँ। वहां पर कोई पिच बनवा, वहां से मुश्ताक अहमद गेम होने में जो लास्ट मैच एनालिसिस कह रहा है, बोल रहा है अभी नए बॉलर है सीख रहे हैं, वो भाई इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, हाँ। पाकिस्तान की जर्सी पहनी हुई है। भाई अभी मैं 3-4 दिन पहले मैंने स्टेटमेंट पढ़ी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है वसीम खान की। वो फरमा रहे हैं कि वकार यूनुस ने मुझसे कहा है कि आप मुझे 2 साल दें और 5 यंग बॉलर्स दें, मैं इनको मैच विनर बना के दूं। तैयार तैयार प्रोडक्ट आता है इंटरनेशनल में, मुझे किसी से कोई खुन्नस नहीं है, तैयार प्रोडक्ट आता है। हारिस रऊफ को आप ग्रूम करें और उसको छोटी फॉर्मेट से खिलाएं, वनडे खिलाएं, उसको मेटल नजर आता है तो टेस्ट खिलाएं, वो छोटे छोटे रनअप से तेज गेंदे कर लेते हैं। 150 कराना ही अगर आपका मकसद है तो आप हारिस रऊफ को ट्रेन कर लें, वो 25-26 साल का भी है, बिल्कुल। आपकी मुराद भी पूरी हो जाएगी 150 का बॉलर देखने की। अब्बास को आप किसी भी मेजरमेंट में नहीं रख सकते, अब्बास ने रगड़त है, हाँ। अब्बास ने एक अरसा गुजारा है पीछे, ये तो मिसबा की कैप्टनशिप थी, अगर वो थोड़ा सा पिछले दौर में आ जाता और पीछे तो शायद वो टेस्ट भी नहीं खेल पाता। हाँ। ये तो मिसबा को कुछ नजर नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा चलो यार एक ऐसा बॉलर है जो एक साइड से स्पिनर की तरह बाहर ओवरसीज जाके कंटेन कर लेगा, तो मैं इसलिए खिला दिया था, उसकी विकेट टेकिंग एबिलिटीज पे नहीं खिलाया था, उसको इसलिए खिलाया था कि एक एंड ब्लॉक लगेगा मीडियम पे से, लेकिन उसकी एबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई हैं, हम उसको डिसरिगार्ड करते हैं, लेकिन उसने बहुत अच्छी, वो उन्हीं लोगों को ट्रेन कर सकता है जिन्होंने 5 साल उसके साथ खेला हो या उनके उससे 5-6 साल या 4 साल उम्र में कम हो, ताकि वो उन चीजों को देख सके। उनकी फिजिकल फिटनेस नजर नहीं आ रही। शाहीन अफरीदी को किसने कहा राउंड द विकेट आ, गेम प्लान कहाँ था कप्तान का। अब्बास आप एक एंड से लगा रहे हैं, दूसरे एंड से आप ऐसा बंदा लेंगे विकेट लेकर दिखाए आपको, शॉर्ट बॉल 3-3 ओवर कराते थे, शादाब खान खिला दिया था टोटल मैच में 11 ओवर कराए, कहाँ है कैप्टनसी भाई। हाँ। नहीं मैं तो अगर कोई
इस सारी सिचुएशन के बाद जो है ना, मैं तो, हमारे एक दोस्त हैं वो एक लतीफा सुनाते हैं, वो पूरा लतीफा मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन लतीफे की जो पिंच लाइन है ना, वो ये है कि हम अजहर अली के लिए कह सकते हैं, भाईजान बस। मैं तो ये भी कह सकता, आप यकीन करें मेरा मूड ऐसा बॉयल हुआ है, मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे पता है मैं खून जलाऊंगा, आप खून जलाएंगे, हमारे सब्सक्राइबर सुनेंगे, जिन्होंने क्रिकेट को वाकई देखा है समझा है, वो खून जलाएंगे। अगले ये 2 टेस्ट ये हैं, साउथ अफ्रीका से अगर सीरीज कंफर्म हो गई और वहां 2-0 होता है ना, 2 मैच है वहां पर, अगर वहां 2-0 होता है तो उसके बाद सोचेंगे, वो जब तक कबाड़ा नहीं कर देंगे टीम का मिसबा साहब, जब तक वो किसी चेंज का नहीं सोचेंगे, ये तो प्रोएक्टिव बन जाओ यार अल्लाह के बंदे। तुमने एक बंदे को जो अभी ग्रूम कर रहा था टेस्ट बैटिंग में, उसको तुमने उठा के वाइस कैप्टन बना दिया। वो भाई उसका काम नहीं है अभी कैप्टनशिप करना, बिल्कुल या उसका काम नहीं है दिमाग लगाना, उसका काम है अभी 6 से 7 हजार रन बना लेना टेस्ट में, तो उसको वाइस कैप्टन की कैप्टनसी दे देना, बिल्कुल, और क्या, दे देना। बिल्कुल, और क्या। अभी रन चाहिए, अभी उसे रन बनाने दो, उसको दिमाग तो सेट होने दो, जमीन पे तो आने दो। मैं एग्जांपल दूंगा जोफ्रा आर्चर की, एक हो गया वो अपने बबल से नहीं निकल रहा कि मैं हूँ तेज बॉलर हूँ और मैं विकेट उखाड़ दूंगा, कहाँ है उसकी हिट। जो रूट को बयान देना पड़ गया कि भाई अभी वो यंग है कैरियर में, और पाकिस्तान की तरह इंडिया के खिलाफ, जैसे इंग्लैंड वाला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कर दे और पाकिस्तान वाला इंडिया के खिलाफ कर दे, तो कैरियर लंबा नहीं होता, शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी निकाल चुका होता है इंडिया के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सही। जितने भी प्लेयर आप देख लें पिछले 8 साल में पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ कहाँ हैं उनके इस वक्त कैरियर हैं। इसी तरह आप इंग्लैंड के देख लें जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म किए, उनके कहाँ है कैरियर, स्टोक्स था नहीं 2018 वाली सीरीज में, कहाँ है कैरियर, कहीं भी नहीं है। भाई मैं आप इस नतीजे पे पहुंचा हूँ दिमाग, मैं असल में, पता है क्या, इस चीज को और थोड़ा डिफरेंट व्यू पॉइंट से देख रहा हूँ, बल्कि मैं फिर बात रिपीट करूंगा जो पिछले 3 वीडियोस में मैं कह चुका हूँ कि ये जो बंच ऑफ प्लेयर्स है ना, इनका माइंडसेट ऐसा ही है, ये ऐसे ही खेलेंगे। ये जिस वक्त एग्रेसिव कप्तान, ये बहुत टफ होगा, तब भी ये लोग यही कुछ करते थे, हाँ यानी कैप्टन एग्रेसिव था तब भी ये लोग यही कुछ करते थे, उसके दिए हुए करते थे, एक्चुअली ये उसका ना मकाफात अमल है जो उन्होंने सरफराज के साथ किया है ना, हाँ, तो उसका मकाफात अमल है, वो उनके साथ जब सिंसियर नहीं थे, तो जब उनकी अपनी बारी आई तो टीम ने वही करके दिखाया, जो हाँ। कि टीम मतलब जितने लेवल की थी वहीं तक करके दिखाई। अब मैं और आपको, ये मैं बता दूं आपको, अगले 2 टेस्ट में इंग्लैंड ने 5 बॉलर खिलाने, बेन स्टोक्स बॉलिंग करेगा, एंडरसन बैठ जाएगा, एक बैट्समैन ज्यादा खेलेगा। मैं देख रहा हूँ अभी से, मुझे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को इतनी करीब विक्ट्री के नजर भी नहीं आएगा पाकिस्तान, अगर हाँ, जिस तरह की अप्रोच, असल में इतना मैं करीब नहीं आ सकते। थोड़ा सा इस पर आता हूँ कि ये जो, जैसे अजहर अली और असद शफीक का केस है, दुनिया में जैसे आपको पता है वर्कर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ वर्कर होते हैं जो प्रोग्रेसिव होते हैं, कि जी आपने फॉर एग्जांपल उनको कंपनी में रखा, असिस्टेंट के तौर पे रखा या क्लर्क के तौर पे रखा, और वो इनिशिएटिव लेते रहे, करते रहे, और पता ये चला कि वो 10 साल बाद जाके मैनेजर बन गए, या 15 साल बाद कंपनी के सीईओ बन गए, ठीक है। अच्छा, और वो कंपनी का एसेट है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ग्रो किया, डेवलप किया है, और अब वो तैयार है कंपनी को लीड करने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें बस का काम है ना, देते रहो, और हमसे कोई 9 to 5 नई चीज एक्सपेक्ट ना करो। अच्छा, अब 9 to 5 वाले होते हैं ना, वो आए सुबह और शाम में चले गए, दैट्स इट। हाँ, अनफॉर्चुनेटली आप कह लें कि अजहर अली और असद शफीक उसी कैटेगरी में आते हैं। ये दोनों सारी जिंदगी बहुत क्लर्की अफसोस करने की के बात। काबिल हैं, इनकी इससे ऊपर की वर्थ नहीं है। और मसला ये है कि इन दोनों को टीम में लाया कौन? मिसबा। अच्छा, मिसबा को चाहिए कौन से लोग थे? मिसबा को अपनी कप्तानी में वो लोग टीम में चाहिए थे जो यस सर हो, जो मिसबा यस के सर हो, आगे, और उसकी अप्रोच की तरह हो, डिफेंसिव हाँ, अप्रोच वाले, कोई आगे नई कोई बात, कोई नई आर्ग्यू ना करे। सोच, हाँ कोई मिसबा ने किसी की भी बात नहीं जब चाहिए। मोहम्मद यूसुफ को टीम से ड्रॉप करवाया, और फिर चलो अगर हम कह दें उसके आने से पहले ड्रॉप हो गया मोहम्मद यूसुफ, तो बाद में तो मिसबा कप्तान रहा ना इतने अरसे, वो शामिल कर सकता था। लेकिन उसने मोहम्मद यूसुफ को इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि मोहम्मद यूसुफ जो है वो उसके मुकाबले में बहुत बड़ा प्लेयर, खुद अचीवर था, और यूसुफ भाई का कोई
यूसुफ भाई तो मियाँदाद और जहीर अब्बास वाले लेवल में है। हाँ, तो मेरे ख्याल से इस वजह से वहां उन्होंने प्रेफर किया कि मेरे पास जो है ना मेरे 2 क्लर्क हो। अब हुआ क्या, जब यूनुस और मिसबा परफॉर्म करते रहे तो ये 2 क्लर्क साथ में उनके अपना हिस्सा डालते रहे। इसी चक्कर में कुछ 50-60 टेस्ट ये लोग खेल गए दोनों, मिसबा और यूनुस के साथ। अब क्या हुआ, अच्छा जब होता क्या था, प्रेशर पड़ता था बिल्कुल चौथी इनिंग में, तो आप यूनुस खान का रिकॉर्ड निकाल लें चौथी इनिंग का, यूनुस खान संभाल जाता था। अब जब वो दोनों रिटायर हुए, खैर वो एक अलग डिबेट है कि सही टाइम पे रिटायर हुए, एक साथ रिटायर होना ठीक था या गलत था, वो एक अलग बात है। हाँ, वो एक अलग चीज है। वो जब दोनों रिटायर हुए तो इन हम्म। दोनों को अपना गेम लिफ्ट करने की जरूरत थी, लेकिन चूंकि ये तो क्लर्क थे, इनको तो मैनेजर बनना ही नहीं था। ये तो 100% सही कह रहा हूँ। ये तो हम तो अब ये चाह रहे हैं कि शान मसूद इनका मैनेजर बन जाए या बाबर आजम इनका मैनेजर बन जाए, और ये उसकी क्लर्क की करे। आप मैं हूँ ना क्रिकेट देखें, सही है। एक अभी आपने तस्वीर दिखाई प्रोग्राम के शुरू में, एक तस्वीर आपको बहुत सारी देती है और बहुत सारी हो सकता है हकाइक से छुपाती भी हो सकता है। तस्वीर लम्हे पे ली गई है ना, 1 सेकंड के लिए खत्म हो। अगर आप उसको बिग देखें तो आपको मैच में आपको बिल्कुल ऐसी है। जब आप सिनेरियो में देखें उसको या पिच पे खड़े होकर देखें, सरफराज पीछे से अगर बोल रहा है कुछ और सामने वाला वही कर जाता है और विकेट मिल जाती है, तो कोई ये नहीं सुनेगा कि क्या हुआ। ना स्टंप माइक मैंने सुना, ना मैंने मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन पता तो ये चलेगा ना यार, कप्तान होगी तो बॉलर ने लेंथ वगैरह उसको यार इधर करानी है। इस तरह की सोच अजहर अली के पास नहीं है। वो ना इजेक्टेड फिगर, एक आइसोलेटेड फिगर में नजर आता है। उसकी बेसिकली क्रिकेट जो है ना, आपने बिल्कुल सही कहा, क्रिकेट जो है ना एक सर्किल, एक छोटे से सर्किल में एक स्ट्रेट ड्राइव मार दी है बस। उसकी क्रिकेट में तेज रनिंग नहीं है, मैंने कल भी मेंशन किया था। आप कप्तान आता है या नेक्स्ट में बोलता है ऑफ स्ट्राइक में 1 रन लूं, एयर पे वो 22 बॉलें रहा है, एयर पे था, किसी अब भी गिर गई विकेट। वही आपके वाला कहना है कि किसी आफरीदी वाला ही सिनेरियो, शायद ये टेस्ट का शायद आफरीदी है जो अजहर अली है ना, वो टेस्ट का शायद किसी अब भी आउट हो जाएगा चाहे 50 बॉल के। तो खैर ये तो अब डिस्कशन और लंबी हो जाएगी। हमें बहुत अफसोस है और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है परफॉर्मेंस से। बेहतरी की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान को मैनेज करना, हॉर्सेस और कोर्सेस, अगर एक घोड़ा नहीं दौड़ा या इंजर्ड है या अपने आप को परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं कर पा रहा जो एक्सपेक्टेशन है, तो वो घोड़ा तब्दील करना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, यही मेरी बॉटम लाइन है। यहीं पे लोग प्रोग्राम को क्लोज करें, क्योंकि मुझे पता है हम 1 घंटा भी इस पे बात करते रहेंगे, बस तो हमारी फ्रस्ट्रेशन कम नहीं होगी। हाँ, आखिरी बात फिर मैं इसको खत्म करता हूँ कि मैं तो भाई इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि आपको डिसीजन लेने हैं तो बोल्ड डिसीजन लेने हैं, और मुझे इस बात की भी कभी उम्मीद है कि कोई बोल्ड डिसीजन नहीं होगा, ये ऐसे ही क्या बोल्ड डिसीजन लेंगे? हाँ, क्या हम इस बार बोल्ड डिसीजन लेंगे? इस पे तो वही बनता है कि जो है वो क्वेश्चन मार्क लग जाए और ये सारे काम हो जाए। ये तो नहीं, ये जब तक 5 टेस्ट हारेंगे नहीं ना, तीनों ये और 2 साउथ अफ्रीका की, जब तक कुछ नहीं होने वाला। आप भी लिख ले, मैं भी लिख ले, बस ठीक है, फिर खत्म करते हैं यहीं पे, ठीक है। क्योंकि ये अगर सिंसियर होते ना तो ये पहली टीम सिलेक्शन ही इतनी बेहतर करते कि ये काउंटर कर सकते। दूसरी इनिंग्स का जो फॉल आउट था हमारा, उसको 5 दिन फॉल वो करना होता है प्लान। ये नहीं कि आप 20 ओवर गए और वापस आ गए, 5 दिन प्लान करने थे आप। भाई वो यही तो ये है कि 12 में से 2 सेशन इंग्लैंड अच्छा खेला है और टेस्ट किया। इम्पोर्टेंट सेशन तो वो जीत गया ना, मसला ये है। लास्ट सेशन ऑफ थर्ड डे, लास्ट सेशन ऑफ फोर्थ डे, हमने कबाड़ा मार दिया, दैट्स इट। हमने कबाड़ा मार दिया अपना, अपने पे। वही जो हम दूसरे दिन मेरे ख्याल से रिव्यू जो किया था उसमें कहा था पाकिस्तान सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ही होगा, हमेशा अपने ऊपर खुद ही बुराई ले लेगा हारने की। पाकिस्तान से गलतियां कम करे मैच जीत जाता है। मैंने बहुत क्रिकेट देख लिया, आपने भी क्रिकेट। पाकिस्तान गलतियां कम करे मैच जीत जाता है, किसी कोई हराने वाला नहीं होता उस दिन, कोई नहीं हराने वाला होता जिस दिन पाकिस्तान अपनी गलतियां कम करे। असल में प्रोग्राम के आखिर में एक दफा फिर जो है ना, मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि 14 अगस्त जिस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ था, उस दिन दूसरा टेस्ट जो है शुरू होने।
अच्छा अच्छा, एक मैं आपको जो है ना वो और जी मुझे शेर याद आ गया क्लोजिंग शहर में। याद आ गया, जबरदस्त वो जबरदस्त। जिस तरह आपने कप्तान पिछला बदल दिया है ना कि जी वो हाँ कप्तान ठीक नहीं है और उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है और पाकिस्तान टेस्ट जी मैच जी। हार रहा है उसकी कप्तानी में, तो हम दूसरा कप्तान लाए हैं ताकि हमारी स्ट्रेटजी चेंज हो, फला ढिमाका। लेकिन जब ये रिजल्ट सेम आया ना, तो मुझे एक मेहदी हसन साहब की गजल है, उसका शेर है ओहो ओहो। कि क्या गिला हम राह बदलने का हम सफरों से, हाँ हाँ इस राह से भी चले तेरे ही दरो बाम आए। यानी रिजल्ट वही आया है, कप्तान बदल दो रिजल्ट वही आया है। ये काफी कुछ चेंजेस की जरूरत है। जो बॉटम जो हमारा वो है ना मकसद, चेंजेस माइंडसेट की भी हैं, चेंजेस पर्सन्स की भी हैं, और चेंजेस ओवरऑल एटीट्यूड की। बिल्कुल। रिजवान को अपना ओवरऑल गेम बेहतर करना पड़ेगा, एक टीम लिफ्टर बनना पड़ेगा उसे। अगर अजहर अली खामोश है तो उसको रिजवान को थोड़ा ऊपर लाना। रिजवान को इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि आप इतने आराम से सरफराज को रिप्लेस नहीं कर सकते। सबसे पहले तो एक उसकी पप्पी रिप्लेसमेंट इधर, गलत है भाई। एक पप्पी इधर। हाँ, उसकी रिप्लेसमेंट ही तो गलत है, नाजायज नहीं है, बिल्कुल। आपने गैंग अप करके हटाया है उसको। चले बड़े कल सवाल इंशाल्लाह ना, जरा कर रहा हूँ मैं। पाकिस्तान का जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में हाल है ना, जरा लोग काफी ना वो हैं जज्बाती। मैं सोच रहा हूँ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के जो रीसेंट सीरीज है और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की रीसेंट सीरीज, वो जरा निकाल के जरा उसमें बात करेंगे, ताकि लोगों को पता तो चले कि यार ये इंग्लैंड में हम जीत जाते थे तो इस दफा हारे कैसे। चलो ठीक है, इस पे करते हैं इंशाल्लाह। प्रोग्राम ना। अभी ये 2-3 हाँ दिन जी, का ब्रेक है, इसमें प्रोग्राम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है ओके जी। सर। चलें दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।